सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। जो भी साधक नाम जप करते हैं, वो नाम जप में जैसे वो नाम जप में आगे बढ़ते हैं तो उनको कुछ अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, जिनसे उनका मन थोड़ा बहिर्मुख हो जाता है, खुश होने लगता है। तो जो साधक अच्छे नाम जापक हैं वो अपने अंतःकरण को संभाल लेते हैं, पर जो नाम जापक थोड़ा कमज़ोर हैं, जैसे उनको कोई अनुभव होता है वैसे वो अनुभव को किसी व्यक्ति से, किसी लोग से शेयर करने लगते हैं। बहुत बड़ी भूल यहाँ साधक करते हैं और इन्हीं के कारण उनकी भक्ति रुक जाती है, उनकी भक्ति में बाधा पड़ जाती है। फिर उनका मन नाम जप से विमुख हो जाता है, अश्रद्धा हो जाता है। तो वो इस छोटी छोटी रहस्य को नहीं जान पाते। देखो, आप नाम जप भक्ति कर रहे हो, ये बिल्कुल अलग है संसार से, आप बिल्कुल अलग हो, परमार्थ के मार्ग पर हो। यहाँ आपको एक एक पग आपको सोच समझ के रखना है। अगर आप भूल करते रहोगे तो फिर भक्ति तो बहुत दूर की बात है, आप चल नहीं पाओगे, दूर हो जाओगे भक्ति से, सत्संग से, हृदय जलने लगेगा, शांति हो जाएगी। इसलिए ये सत्संग ध्यान पूर्वक सुने और अपने गलतियों को देखें कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। जो भी आप नाम जप करते हैं, जो भी साधक चल रहे हैं, वो इस सत्संग को विशेष ध्यान पूर्वक सुने। देखो, जो आप नाम जप कर रहे हो, जैसे जैसे आपका नाम जप में रुचि होने लगता है, जैसे आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी होने लगती है, वैसे आपको दिव्य स्वप्न उत्पन्न होते हैं। ये तो शुरू से ही आपके अंदर प्रकट होने लगता है। नाम जप आप कर रहे हो तो ये शुरू से ही आपके अंदर प्रकट होगा, आपको तरह तरह का अनुभव होना शुरू होगा। पर जो अच्छे नाम जापक हैं, जो निरंतर पूर्वक, तल्लीनता पूर्वक मेहनत करके नाम जप कर रहे हैं, उनको और विचित्र विचित्र अनुभव होते हैं। तो ये अनुभव किसी को साधक ना बताए, और जैसे वो साधक किसी को ये अनुभव बताते हैं बहिर्मुख लोगों को, वैसे उनका हृदय से भक्ति नाम जप से मन हटने लगता है। क्योंकि अनुभव को शेयर करना नहीं चाहिए हर किसी से। अपने गुरु से कर सकते हैं या किसी अच्छे साधक से कर सकते हैं, बाकी किसी से मत करें। आप जितना अनुभव को आप गुप्त रखोगे, देखोगे कि आप भक्ति में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। और वो अनुभव को गुप्त जो रखता है वही फिर उनको आगे चल के अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। इसलिए कोई भी अनुभव हो, कैसी भी दिव्यता हो, आप किसी को भी मत बताना, किसी को भी मत बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। आप नाम जप करते हुए आपका जब हृदय पवित्र होगा तो आपके अंदर व्याकुलता उत्पन्न होगा, रोना उत्पन्न होगा, भगवान के लिए तड़प उत्पन्न होगा। तो यहाँ भी साधक गलती करते हैं कि वो भगवान के रोना को सत्संग में सुनते हैं कि भगवान के रोने से भगवान की प्राप्ति होती है, रोने से पाप नष्ट होते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं कि हमारे अंदर ये आ रहा है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करो, बिल्कुल भी अपने अंदर ये अहंकार मत पैदा करो कि हम भगवान के लिए हमारे आंसू आ रहे हैं। नहीं, उनकी कृपा हो रही है, उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। वो आपको हर पल देख रहे हैं, आप जिस अवस्था से गुजर रहे हो, जिस स्थिति से गुजर रहे हो, कितनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, वो सब आपको देख रहे हैं। आपको अहंकार, अहम, इन्हीं से आपको बचना है। और ये आते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपके अंदर कब उत्पन्न हो गए। आपको ये गिराने के लिए थोड़ा सा भी अहंकार आपके अंदर उत्पन्न होता है, आप उस अहंकार को नहीं समझ पाते हो, फिर वो अहंकार आपको गिराने लगता है।
इसलिए साधक यहाँ सतर्क रहें, अपने किसी भी अनुभव को किसी के साथ शेयर ना करें, नाम जप परायण रहें, बहिर्मुख लोगों का संग ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने और नाम जप परायण रहें। और जो भी उनके साथ लीलाएं होती है, जो भी विचित्र घटनाएं घटती है, वो गुप्त रखें। या तो अगर विशेष जरूरी है तो आप अपने गुरु से, और विशेष ज़्यादा आपको लगता है कि हमें इसके बारे में, तो आप किसी अच्छे साधक से शेयर कर सकते हैं। बाकी किसी से ना करें, अपनी अनुभव को किसी से ना बताएं। बहुत से साधक ये गलती कर बैठते हैं और कहते हैं कि फिर मेरा भक्ति से मन हट गया, उनके अंदर क्रोध काम उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए होता है। जो भी साधक ये सत्संग सुन रहे हैं वो अपने अंदर देखें, ये कमी जरूर उनके अंदर होती है, तभी नाम जप भक्ति छूटता है। 3 कमी होती है। एक तो नाम जप बहिर्मुख लोगों का संग ज़्यादा आप करते हो। दूसरा, अपना हर बात लोगों के किसी से शेयर कर देते हो। ये सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ी बाधा है यहाँ। आपका भक्ति रुक जाएगा, फिर आप गिर जाओगे, यहाँ से हटा दिए जाओगे। इस मार्ग में चलना है तो बहुत सतर्क होकर, वरना थोड़े समय आपको हटा दिया जाएगा इस मार्ग से। क्योंकि ये जो भगवान की माया है, वो जो साधक होते हैं, अच्छे साधक होते हैं, वही देख पाते हैं, वरना उनकी माया को जो नहीं समझ पाता है वो फिर भी छिल जाता है। किसी भी रूप में वो आ सकती है। हमारा नाम जप सत्संग से जैसे मन हटता है, वो माया का घसीटा हुआ होता है। वो किसी भी रूप में आएगी। आप देखोगे कि ये हमारे पुत्र है, मित्र है, भाई है, बंधु है, नहीं, वो विमुख है, उनका अंतःकरण भक्ति से विमुख है, वो इस मार्ग को नहीं जान पा रहे। आप उनसे हर बात शेयर कर देंगे तो ये बहुत बड़ी घाटा है। किसी से नहीं करना है, अपना अनुभव अपने अंदर गुप्त रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा जप परायण रहना है। इसी से आप आगे बढ़ते जाओगे। और सत्संग सुनो, नित्य पूर्वक सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। जो साधक सत्संग सुनते हैं वही साधना में आगे बढ़ते हैं। इसलिए नित्य पूर्वक सत्संग सुने और ज़्यादा से ज़्यादा जप परायण रहें। किसी से ज़्यादा लगाव ना रखें, किसी को ज़्यादा उपदेश भी मत दें। यहाँ एक और गलती साधक करते, उपदेश देने लगते हैं। उपदेश बिल्कुल भी ना करें किसी को। आप उस लायक अभी नहीं हो कि किसी को उपदेश करो। और आप उपदेश वही साधक कर सकते हैं जिनके अंदर जो थोड़ा अच्छे अवस्था पर है, उनको भी नहीं करना चाहिए। पर उनके द्वारा इष्ट भगवान करवाते हैं। किसी को उनके वाणी से किसी को आगे मार्ग मिल सके, ऐसी उनको दिव्यता दिलवाते हैं कि तुम तो ये सब के लिए नहीं है। थोड़ा सा भक्ति करने लगे, नाम जप करने लगे और लोगों को बताने लगे ऐसे होता है ऐसे होता है, बिल्कुल भी गिर जाओगे। आपको फिर पता भी नहीं चलेगा कब आप भक्ति से विमुख हो गए। ठीक है, आचरण अच्छे रखो और नाम जप परायण रहो। ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप करो। किसी को अनुभव मत बताना, किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रखना है। सब में भगवान का दर्शन करना है, पर सबसे लगाव नहीं रखना है। कोई भी इस मार्ग में आपका नहीं है। इस मार्ग में केवल इष्ट और गुरु आपके हैं, जो आपको आगे मार्ग बता रहे हैं, वही केवल आपके हैं। इस मार्ग में किसी और को मित्र बनाओगे, किसी और को साथी, कोई आपका साथ नहीं देगा। ठीक है, सब अगर विमुख हो जाओगे तो फिर आपका हृदय जलेगा, फिर रोगे। पर ऐसा नहीं है कि आप गिर गए तो नहीं, फिर भगवान आपको फिर कृपा करके मार्ग देंगे। पर यहाँ संभल के, बार बार आप गलती करोगे तो बार बार तो दिक्कत होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्संग सुनो, नाम जप करो। जय श्री राम।